और साहस भगवान वी के समान है। सुंदरता में वह पूर्णमासी के चंद्रमा की भी मात करते हैं। उनकी सहनशीलता पृथ्वी के समान है और उनका क्रोध समस्त ब्रह्मांड की जलाकर राख कर देने वाली प्रचंड अग्नि के समान है। सत्य तो यह है कि राम ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं और भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण यह सभी प्रकार से उनके समान हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने संक्षेप में भगवान रामचंद्र का जीवन परिचय दे और फिर वाल्मीकि को बताया कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस समय सबसे आदर्श रूप में अपनी प्रजा पर शासन कर रहे हैं। नारद जी बोले, भगवान राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमारी या मानसिक पीड़ा से ग्रस्त नहीं है। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न और समृद्ध हैं और उन्हें चोरों का अभाव का या भूख का कोई भय नहीं है। समस्त कस्बों और गांवों में खाद्यान्न, फल, सब्जियां और दुग्ध उत्पाद प्रचुरता से उपलब्ध हैं। असल में भगवान राम के राज्य में लोग उतने ही धर्मनिष्ठ और प्रसन्न हैं जितने धर्मनिष्ठ और प्रसन्न सतयुग के समय के लोग हुआ करते थे। वहां बाढ़, भूकंप या अकाल जैसी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती। सभी स्त्रियां अत्यंत पवित्र हैं और उन्हें कभी भी विधवा होने का देश नहीं भोगना पड़ता। भगवान रामचंद्र आध्यात्मिक लोक वैकुंठ में स्थित अपने भगवत धाम को वापस लौटने से पहले 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इसके बाद नारद जी आगे की अपनी यात्रा के लिए चल पड़े और उनके जाने के बाद वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट की ओर चल पड़े। वाल्मीकि नदी के तट पर बैठकर नारद जी की कही हुई बातों के बारे गहन चिंतन मनन करने लगे।